चलो, एक होता है आपका डिमांड लाइबिलिटीज, ठीक है। डिमांड लाइबिलिटीज, डिमांड लाइबिलिटीज को हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं सर? डिमांड लाइबिलिटीज को हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं, अच्छा। ठीक है। और एक होता है टाइम टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। टाइम लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। एंड हम टाइम को टर्म में भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो टाइम डिपॉजिट को टर्म टाइम। डिपॉजिट भी बोला जाता है, ठीक है ना। टाइम मतलब टर्म, सेम मीनिंग है, ठीक है। ठीक है। कभी पूछा जाएगा टाइम की जगह टर्म डिपॉजिट तो आप कंफ्यूज ना होना, उसको टाइम डिपॉजिट ही समझना, ठीक है। हाँ जी। चलो, तो डिमांड लाइबिलिटीज क्या होता है, टाइम लाइबिलिटीज क्या होता है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा डिमांड लाइबिलिटीज के अंदर क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिमांड लाइबिलिटीज, विच ऑफ अच्छा। द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ डिमांड लाइबिलिटीज, ठीक है। डिमांड लाइबिलिटीज में आता है आपका सी ए, ऐसे ध्यान पर रखना। कासा, सी ए फॉर क्या होता है, करेंट अकाउंट, सी ए फॉर करेंट अकाउंट, ठीक है। और ऐसे फॉर क्या होता है आपका, सेविंग अकाउंट। पिन शेयर दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ हाँ सर। ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि डिमांड लाइबिलिटी के अंदर क्या आता है आपका, सी ए आता है और ऐसे कासा आता है। सी ए फॉर करेंट अकाउंट होता है और ऐसे फॉर सेविंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा। जो करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट है ना, वो डिमांड लाइबिलिटीज के पार्ट हैं, ठीक है। ओके। हाँ जी। ठीक है। और एक होता है आपका एफ डी आर डी, टाइम लाइबिलिटी पर अब आ जाओ। टाइम लाइबिलिटी के अंदर होता है एफ डी आर डी। एफ डी का मतलब होता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। और आरडी, आरडी का मतलब क्या होता है, रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। एफडी होता है ना, घर में सुना होगा ना, एफडी पापा मम्मी करवाए हाँ होंगे, ठीक सर। है। हाँ सर। होता है ना एफडी इतना करवाया, और आरडी रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। सुनो, हम्म। फिक्स डिपॉजिट पे ये होता है कि एक टाइम ही डिपॉजिट हो गया, ठीक है, 10 लाख या 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए डिपॉजिट कर दिया गया। रिकरिंग डिपॉजिट होता है कि सेम होता है, बट इसको मंथली मंथली बेसिस पर डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमको 10 लाख डिपॉजिट करना है, 10 लाख का कोटा हमें पूरा करना है, तो इसको हम एवरी मंथ 5 या 10,000 करके जमा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलो। तो ये ध्यान पर रखना कि टाइम लाइबिलिटी के अंदर जो पैसा होता है वो डिमांड लाइबिलिटी से ज़्यादा होता है, अच्छा। ठीक है। क्योंकि आप डिमांड लाइबिलिटीज का जो पैसा होता है ना, मनी, आप इसको जब मन अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का पैसा जो होता है, बट टाइम लाइबिलिटीज का पैसा जो होता है एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स हो जाता है, ठीक है। हाँ जी। तो इसको आप नहीं निकाल सकते हो, अगर निकालोगे तो आपको क्या पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है, पेनाल्टी लग हाँ जाएगा। जी। चलो, एक आपका होता है एनडीटीएल, एनडीटीएल, एनडीटीएल क्या होता है, एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड, टाइम लाइबिलिटीज। अरे वाह जी वाह, वेरी गुड, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। जी। ये होता क्या है, मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपको, सुनो। ये देखो बैंक है, ठीक है, हाँ। बैंक है, ए बैंक। इसमें क्या हुआ कि कुछ डिपॉजिटर ने, जैसे कि आप, आपके घर वाले, एक बैंक है, इस बैंक में आपके घर वाले जितने फैमिली मेंबर हैं और मैं मिला के मान के चलो कि हम लोग 5 लोग हैं, ठीक है। हम लोगों ने 150 करोड़ रुपीज डिपॉजिट किया इस बैंक के अंदर, डिपॉजिट किया कुछ डिपॉजिटर, ठीक है। एंड इनमें से हम लोगों में से कुछ लोग 50 करोड़ रुपीज को निकाल लिया, यानी विथ ड्रॉ कर लिया, ठीक है।
तो नेट कितना बचा? हेलो हेलो, हाँ सर। कह रहे हाँ नेट। सर, हेलो। हाँ, तो 150 करोड़ हमने डिपॉजिट किया और बाकी कुछ डिपॉजिटर थे जिसमें जिन्होंने बैंक में 150 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया है, ठीक है, एंड कुछ उनमें से 50 करोड़ रुपए विथड्रॉ कर लिए हैं। तो कितना बचा है नेट? 100 100। 100 तो करोड़। हाँ, 100 करोड़, यही 100 करोड़ आपका क्या है? एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है, यही 100 करोड़ है। इसमें जो होता है ना पैसा, देखो इसमें पैसा होता है जो आपका डिमांड लायबिलिटी वाला भी पैसा होता है और टाइम वाला भी होता है, ठीक है, और गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है ना, गोल्ड वाला भी होता है, सिक्योरिटी भी हो सकता है, सारा पैसा हो सकता है बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है, ठीक है ना। ठीक है। चलो, और एक ध्यान पर रखना कि जो लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा कैश की अच्छी होती है, कैश लेना ज़्यादा प्रीफर करोगी ना आप, हाँ जी। और टाइम वाला जो मनी होता है ना, टर्म वाला, वो लास्ट में होता है, टर्म या टाइम का मनी, क्योंकि ये 5-10 साल वेट करना पड़ेगा इस पैसे के लिए आपको, ठीक है। हाँ। और उसके बीच में आता है आपका क्या, डिमांड ड्राफ्ट एंड कैश चेक आता है उसके बीच में। तो इस टाइप के अरेंज करने के लिए ऑर्डर आता है कि सबसे वैल्यू किसकी जाता है, तो कैश का सबसे पहले होता है हाँ। और फिर आपका टर्म वाला यानी टाइम का जो होता है मनी उसकी सबसे लास्ट में होती है, ठीक है, और बाकी बीच में। आप आंसर सही कर देना, कैश को सबसे पहले मानना, टर्म को सबसे लास्ट में, आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, ठीक है। चलो, एनडीटीएल हमारा निकल गया ना। एनडीटीएल फिर से समझाऊंगा, समझ में आ गया? हाँ जी, हो गया। ठीक है, चलो। मीन्स जो बैंक में जो पब्लिक पैसा डिपॉजिट करता है ना, डिपॉजिटर, तो सपोज बैंक में मान के चलो कि 150 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुआ, ठीक है, और उसमें से 50 करोड़ रुपए कुछ लोगों ने विथड्रॉ कर लिया, तो बाकी कितना बचा है? 100 करोड़। तो 100 करोड़ मनी जो होता है वही आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो होता है, ठीक है। और वो जो पैसा डिपॉजिट हुआ है वो आपका कैश फॉर्म में भी होता है, आपका गोल्ड फॉर्म में भी होता है, सिक्योरिटी के फॉर्म में भी होता है, ठीक है, और फिक्स डिपॉजिट वाला भी मनी होता है, टाइम वाला भी मनी होता है, डिमांड सारा मनी होता है, ठीक है। ठीक है। चलो, तो हमारा देखो जो रिजर्व रेशियो होता है, सीआरआर और एसएलआर, रिजर्व, ये दोनों क्या होते हैं? आपके दोनों डायरेक्ट टूल होते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका बैंक रेट, रेपो रेट, ये देखो, ये आपके जो होते हैं डायरेक्ट टूल होते हैं, डायरेक्ट टूल्स होते हैं। और बाकी जो होता है ना रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है, बैंक रेट एंड आपका एमएसएफ, ओएमओ, ये आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट टूल होते हैं, ठीक है, अच्छा। इनडायरेक्ट टूल होते हैं। चलो, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है। अब चलो हम आते हैं मेन, अब यहाँ से स्टार्ट होता है और पिछला जो भी पढ़ा है वो सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से भी पूछा जाएगा, टेक्निकली है। सुनो, जो सीआरआर और एसएलआर है, एक काउंटेड ऑन एनडीटीएल पर काउंट होता है, काउंटेड ऑन एनडीटीएल। जो एनडीटीएल होता है ना बैंक का, उसी पर आपका सीआरआर और एसएलआर काउंट होता है, ठीक है। ठीक है। एंड सीआरआर एंड एसएलआर किस लिए जरूरी होता है? आंसर बताओ। आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड इन्फ्लेशन को हाँ, गुड गुड। सुनो, एक तो होता है कि टू प्रोटेक्ट द बैंक रन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द बैंक रन। बैंक को मतलब आपके क्राइसिस जो होता है ना बैंक में, उस टाइम बैंक को क्राइसिस से बचाने के लिए पैसा जरूरी होता है जो कि रिजर्व में जमा होता है, ठीक है ना। और एक आपका होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। चलो,
और देखो मैं जो वैल्यू लिया था ना एनडीटीएल का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हर बैंक का अपना अपना अलग अलग एनडीटीएल होता है, निकल के आता है, ठीक है ना। हाँ। जस्ट समझाने के लिए, ठीक है ना। तो हमारा एनडीटीएल कितना निकल कर आया है? 100 करोड़, 100 करोड़। ठीक है। एंड मैंने क्या बोला है आपको? मैंने बोला है कि इसमें सीआरआर हम निकालते हैं, सीआरआर भी निकालते हैं और एसएलआर भी निकालते हैं एनडीटीएल से। अब सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। ठीक है। एंड सुनो, प्रेजेंट टाइम में है ना सीआरआर हमारा 4% है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में 4%। और ये ध्यान पे रखना, जब भी आपका एग्जाम होता है ना, एग्जाम से आप 2-3 दिन पहले नेट पर सर्च कर लेना, चाहे मैं भी बता दूंगा कि सीआरआर करंट रेट कितना है अभी, सीआरआर और एसएलआर रेपो रेट है सबका, क्योंकि ये डेटा चेंज होते रहता है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अभी अप्रैल में ही चेंज हुआ था, अप्रैल में से पहले कुछ और था, अभी तो ये तो काफ़ी टाइम से 4% ही है, लेकिन डेटा चेंज होते रहता है, ध्यान रखना है। तो सीआरआर एक क्वेश्चन आएगा कि आपका करंट रेट कितना है सीआरआर का, तो 4%, ठीक है। और एक आपका क्वेश्चन पूछेगा कि सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, सीआरआर में इस आर का मीनिंग क्या है, सी का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, तब सी मतलब कैश, आर मतलब रिजर्व, अगेन आर मतलब रेशियो, ठीक है। और एक आपका डिफिनेशन पूछेगा कि सीआरआर होता क्या है, मैं समझा रहा हूँ, सुनो। अच्छा। ये क्या है? ये है आपका बैंक, और ये क्या है? आरबीआई। और ये बैंक में हम पब्लिक पैसा जमा करते हैं ना, पब्लिक मनी होता है, डिपॉजिट, हाँ। ठीक है। उस पब्लिक मनी का क्या करता है बैंक? पब्लिक मनी जो डिपॉजिट करता है तो बैंक में एनडीटीएल निकालता है, ठीक है। एनडीटीएल, तो उस एनडीटीएल का हाँ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल का मनी जो होता है ये आरबीआई में डिपॉजिट करता है, ठीक है ना। सर्टेन परसेंट अभी मतलब कितना? 4% हो गया आपका। 4%। हाँ। तो द रेट एट विच बैंक डिपॉजिट सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल मनी टू आरबीआई, जो कि रिजर्व में रखता है, ठीक है ना। एक आपका ठीक है। तीसरा थर्ड टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। एंड आपका ये सारे बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं, समझे। सब, हाँ, सारे बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। एंड एक आपका होता है कि क्या इस पैसे को, सीआरआर का जो मनी है 4%, इसको लेंड किया जा सकता है? आंसर बताओ। हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ कि क्या सीआरआर का जो पैसा है ना 4%, इस पैसे को क्या बैंक लेंड करता है? नहीं सर, हाँ, आरबीआई में जमा करवा सकते हैं। ठीक है। कैन नॉट लेंड, इसको लेंड नहीं कर सकता है, रिजर्व में जाता है पैसा, कैन नॉट लेंड। क्या इस पैसे में कोई प्रॉफिट होता है? नहीं। हाँ, क्योंकि वो आरबीआई को में जमा होता है तो आरबीआई इसको कुछ इंटरेस्ट नहीं देता है, तो नो प्रॉफिट, ठीक है। ये ध्यान पर रखना आप, ठीक है। ठीक है। ये थोड़ा इंटरव्यू में चाहे ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 5 टाइप का क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। अब एसएलआर क्या होता है? एसएलआर आपका होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में, अभी के टाइम में आपका एसएलआर है 20.50%, ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि करंट रेट कितना है एसएलआर का, ठीक है। एंड एसएलआर में एल का मीनिंग क्या है, एसएलआर का फुल फॉर्म, और एसएलआर होता क्या है समझो। सीआरआर तो मालूम चल गया ना। एसएलआर होता है कि जो एनडीटीएल का मनी होता है, एनडीटीएल का यानी 20.50%, 20.50%, ये बैंक खुद अपने पास रखता है, ठीक है। बैंक जो होता है
अपने पास ही रहेगा ठीक है। सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, यानी 20.50 अभी प्रेजेंट टाइम में जो है। अच्छा। ठीक है, हाँ जी। ये आपका एसएलआर हो गया। एंड एसएलआर में जो मनी होता है, एक क्वेश्चन आपका ऐसे पूछता है, एसएलआर में जो मनी होता है किस किस फॉर्म में होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सुनो। एक होता है कैश के फॉर्म में, इसकी लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। एक आपका होता है एसएलआर में जो मनी होता है ना, काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी होती है। एक होता है कैश फॉर्म में, एक होता है आपका गोल्ड, और एक होता है आपका अच्छा। आरबीआई अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा एसएलआर का पार्ट नहीं है? सर एसएलआर ये क्या होता है सर? 20.5% ऑफ एनडीटीएल उसका क्या करता है बैंक? क्या क्या? सर एसएलआर में जो 20.5% ऑफ एनडीटीएल है, रेट है उसका, उस अमाउंट को क्या करता है? वो बैंक अपने पास रिजर्व में रखता है, वो आरबीआई को नहीं देता है, वो खुद अपने पास रिजर्व में रखता है, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो एसएलआर में जो मनी होती है ना, एसएलआर में आपका किस किस फॉर्म में होती है? एक तो आपका कैश हो गया, हाँ जी। एक आपका क्या हो गया, गोल्ड हो गया, एक होता है आरबीआई अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन आपका आएगा कि इनमें से कौन सा एसएलआर का पार्ट नहीं है? कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक ऑप्शन कुछ और दे देगा, तो वो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, रट्टा मार लेना, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। सर पहले समझ कर उसको बार बार रिवीजन करते रहना, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। एंड क्या इस पैसे को आरबीआई बैंक लेंड करता है? एसएलआर के मनी का जो 20.50% है ना, सुनो, कैन नॉट लैंड, यानी रेपो के अंदर तो लैंड नहीं कर सकता है, कैन नॉट लैंड अच्छा। अंडर रेपो। अंडर रेपो। हाँ, अभी मैं समझाऊंगा, ये थोड़ा ऊपर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, चाहे आईएएस एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। ओके। लेकिन फिर भी आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, चाहे, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। कैन नॉट लैंड अंडर रेपो, रेपो रेट के अंदर तो लैंड नहीं कर सकते हैं, बट लैंड अंडर, किसके अंडर लैंड कर सकते हैं? लैंड अंडर, 1 मिनट होल्ड रखना था थोड़ा, इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ। बट लैंड अंडर आपका एमएसएफ के अंदर लैंड कर सकते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो भी कितना परसेंटेज लैंड कर सकते हैं एमएसएफ के अंदर? हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन क्या होता है? जो आरबीआई एक्ट 1934 एक्ट है ना आरबीआई का, उसके सेकेंड शेड्यूल में शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। आप जो भी बैंक का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही हो, जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, आईबीपीएस के अंदर जो भी बैंक आते हैं ना, सारे नेशनलाइज बैंक है, और भारतीय महिला बैंक और एसबीआई सारे, और कुछ आरआरबी, जो आपके आरआरबी जितने हैं, रीजनल रूरल बैंक, और कुछ प्राइवेट बैंक, ये सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, ठीक है। ठीक है। तो इस बैंक को लैंड किया जा सकता है, ठीक है, एमएसएफ के जरिए, एमएसएफ के अंडर, ओके। और भी कितना, 0.75% ऑफ एनडीटीएल, ठीक है। ठीक है, 0.75%। अच्छा ठीक है। सर, मतलब 0.75% ऑफ एनडीटीएल टोटल अमाउंट है वो जो उसका हाँ, उसका 0.7, हाँ, टोटल अमाउंट जितना भी एनडीटीएल है ना, उसका 0.75% लैंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। चलो, और एक क्या, इस देखो, पब्लिक को तो कोई पैसा लेंड नहीं करेगा, जो ये 4%, ना तो 4% और ना ही 20.50%, ठीक है। बट ये बैंक को लोन लेंड किया जा सकता है, वो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को एमएसएफ के जरिए, ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। और ये सारे बैंकों को फॉलो करने पड़ते हैं, और ये ध्यान पर रखो, सुनो, ओके। इस पैसे में प्रॉफिट होती है, एसएलआर वाले मनी में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ध्यान पर रखना, सीआरआर में नहीं होता है, बट एसएलआर के पैसे में प्रॉफिट होता है,
ओके, क्योंकि वो लेंड किया जाता है ना इसमें एमएसएफ के जरिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। ठीक है। क्लियर हो गया है? काफ़ी मैंने डिटेल में बता दिया हूँ आपको हाँ यार। सर, हाँ सर।